गोपाल सिंह जी, आज किस बारे में यहाँ पे प्रदर्शन था? देखिए, मैं आपको आंकड़ों के सहित बताता हूँ। जो हिडनबर्ग्स की जो इंटरनेशनल एक एजेंसी है, हाँ जी, हाँ जी। जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार पार्लियामेंट में और लोगों के बीच में कहते रहे कि ये सरकार जनता की सरकार नहीं है। इन्होंने जनता को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाकर और अपने कुछ पूंजीपति लोगों के लिए इन्होंने काम किया है। उसमें अडानी प्रमुख है, जो गुजरात से ही इनके शासन से ही इनकी छत्र छाया में पनपा है। और उसी अडवाणी ने आज हजारों करोड़ रुपए का शेयर का जो घपला घोल किया है, उससे सरकार भाग रही है, अपने को बचा रही है, कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और राहुल जी लगातार ये कहते रहे कि हमारे दो के लिए काम कर रहे हैं और बाकी लोगों को दूसरे मुद्दों में उलझा रहे हैं। इन्होंने हमारी जो जनता की मेहनत की कमाई का रुपया जो बैंकों में जमा है, LIC में जमा है, LIC में हमारा 35,917 करोड़ रुपए का इन्होंने लोन लिया हुआ है। SBI से 21,000 करोड़ रुपए का 21,000 करोड़ रुपए का लोन इन्होंने लिया हुआ है। PNB से 7,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है और विभिन्न बैंकों से इन्होंने अलग अलग मद में अलग अलग लोन लिया हुआ है। देश के धन का दुरुपयोग हो रहा है। वो पैसा अब जब शेयर को इन्होंने आर्टिफिशियल बढ़ा के और पब्लिक के पैसे को इन्होंने बैंकों द्वारा लोन लेके और अपने शेयरों की कीमत को अब इस तरीके से ये गिरा रहे हैं कि जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो जो पब्लिक का पैसा एकदम डाउन जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो बैंकों की पूंजी है जो वापस नहीं आएगी, उस पर जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही? ED कहाँ पे है? अगर घोटाला नहीं है तो क्यों ये भाग रहे हैं एजेंसियों की जांच कराने से? इस पर निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और इन चोरों को इस हिंदुस्तान से ना भागें, इसलिए सख्ती से इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन के बाद में कुछ इसके बारे में JPC बिठाई जाएगी? अगर ये बगैर एक लोकतंत्र की गरिमा के अनुसार जो सरकार का दायित्व होता है, राष्ट्र धर्म होता है, उसके अनुसार स्वयं ही इनको ये कार्य करना चाहिए। विपक्ष की आवाज़ जब पार्लियामेंट में दबा रहे हैं और अनसुनी कर रहे हैं, तो हमने राहुल गांधी जी के आदेश से, आदरणीय हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश से, हमने जनता के बीच में जाने का फैसला किया और लोगों के बीच में बैंकों के सामने जाके इनकी सच्चाई बताने का निर्णय लिया, जिसकी कड़ी में हम आपके सामने खड़े हुए हैं। देश को बताने के लिए है, जो देश को लूटा गया है, जो देश को गुमराह किया गया, जो देश को अडानी अंबानी टाटा के हाथों गिरवी रखा गया है, उसको बताने के लिए प्रदर्शन रखा गया है। देश को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसानों को जो हिफाजत थी उसको लूट लिया गया है। मजदूरों के अधिकार, युवाओं के अधिकार, महिलाओं के, दलितों के, देश को हिंदू मुसलमान के नाम से जो बांटा जा रहा है, ये देश को खतरे की घंटी बनी है, आज़ादी को खतरा बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने में लगी है और कांग्रेस इस इशू को लेकर के सड़क पर आई हुई है।